हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश के इस क्लास में। बहुत छोटा सा आज का वीडियो आपके पास जाएगा। सिर्फ एक स्ट्रक्चर हम आपको बताने वाले हैं। स्ट्रक्चर नंबर 33 हमने आपको कल बताया था ना। पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल हम बोलते हैं, वे लोग उस बच्चे को मार रहे थे। दे वर बीटिंग दैट चाइल्ड। सपोज कि आपने देखा कि वे लोग मार रहे थे, आपने आके बता दिया। अगर आपके मन में ये डर होता कि आप उन लोगों का नाम लेंगे तो वो लोग आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे, आप आके वो घटना तो बताते लेकिन उन लोगों का जिक्र नहीं करते जो लोग मार रहे थे, तब आप क्या बोलते? उस बच्चे को मारा जा रहा था। यही है पैसिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस का। हम लोग पैसिव वॉइस तभी यूज करते हैं जब किसी भी कारण से हम लोग काम करने वाले का जिक्र नहीं करना चाहते। यही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है पैसिव वॉइस का। या तो उसके बारे में मालूम नहीं है, या तो उसके बारे में हम जिक्र करना ही नहीं चाहते हैं कि कौन कर रहा था इस काम को, तब हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। उस बच्चे को मारा जा रहा था, क्यों, कौन मार रहा था हम नहीं बताना चाहते। भैया हमको डर लग रहा है, पता नहीं वो कुछ कर देगा। या फिर कोई मेरा अपना ही आदमी था, हमको बुरा तो लगा कि उस बच्चे को मारा जा रहा था, लेकिन मेरा अपना आदमी था इसलिए हम उसका नाम नहीं लेना चाहते। मतलब कारण कुछ भी हो, अगर काम करने वाले का जिक्र नहीं करना चाह रहे हैं तब सेंटेंस पैसिव वॉइस में बोला या लिखा जाएगा। अब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उस बच्चे को मारा जा रहा था, उस बच्चे के बारे में वही सब्जेक्ट बन जाएगा। दैट चाइल्ड वॉज बीइंग किल्ड और बीइंग बीटन। किल्ड नहीं है, हम मारने का मतलब पीटना मेरे सेंस में था, इसलिए किल्ड नहीं यूज करके बीटन यूज करेंगे। दैट चाइल्ड वॉज बीइंग बीटन। बहुत छोटा सा 1 मिनट का वीडियो था ना। फिर से सुने। वे लोग उस बच्चे को मार रहे थे। दे वर बीटिंग दैट चाइल्ड। उस बच्चे को मारा जा रहा था। दैट चाइल्ड वॉज बीइंग बीटन। कौन मारा था? चर्च नहीं किया। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे तो लिख सकते हैं ना, द चाइल्ड वॉज बीइंग बीटन बाय देम। तो जब आप बाय देम लगा रहे हो, काम करने वाले का चर्चा कर रहे हो, तब आपको पैसिव से अच्छा है कि एक्टिव ही बोल दो। बात समझ में आ रही? प्रैक्टिकली अगर भाषा उपयोग करने की बात बोलते हो अंग्रेजी लैंग्वेज को, इफ यू रियली वांट टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज इन अ प्रैक्टिकल वे, देन बेटर टू यूज एक्टिव वॉइस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डूअर ऑफ द एक्शन, द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन. And if you don't want to talk about the performer of the action, if you don't want to mention the performer of the action, you better use the passive voice. Got it? मतलब कि कोई काम हो रहा था, आप ये बताना तो चाह रहे हो, लेकिन कौन कर रहा था ये नहीं बताना चाह रहे, then we should use past continuous passive voice. I hope it is quite clear. And one more thing, we cannot use any particular topic to talk about that structure or to practice that structure, because that structure will be used in various situations in our day-to-day life, in our day-to-day conversation. Got it? So practice this structure by making various sentences from your life, real-time sentences, practical sentences from your real life, and then you'll be very much comfortable using this structure when you're talking to somebody and the situation demands it. Thank you very much.